हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर, उसके हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1 भी ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आप लोग है ना कॉपी और पेन ज़रूर लेकर बैठे ताकि आप लोगों को इसको आराम से नोट्स कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी जो गिवन जो नंबर है 140, 156, 3825, 5005 और 7429, इसको हम लोग प्राइम फैक्टर में क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। तो यहाँ पे जो 140 है, इसको जो प्राइम फैक्टर में करोगे तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसका डिवाइड करेंगे। आपका 140 जो है आपका 2 से करेंगे तो 70 आ जाएगा, 2 से 35 आ जाएगा, 5 से फिर आपका यहाँ पे 7 आ जाएगा। जैसा कि सिंपल आप लोग है ना एलसीएम निकालते हैं, तो यहाँ पे देखा गया 2 आपका 2 बार आया, तो 2 का स्क्वायर, 5 एक बार, फिर 7 एक बार, तो ये हो गया 156। तो इसका फैक्टर ब्रेक करने पे 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 आ गया। इसके बाद 3825 जब किया गया तो इसका यहाँ पर ये आ गया फैक्टर डिवाइड करने पे, है ना। उसके बाद आपका 5005 का फैक्टर ये आ गया। अब उसके बाद 7429 का फैक्टर ये आ गया। तो ये सब क्या है, इसके प्राइम फैक्टर बन गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है, फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट, है ना, LCM एंड SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसका मतलब ये है कि गिवन जो नंबर है ना, इसमें बात को वेरीफाई करना है कि LCM और SCF का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होता है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इस केस में आपका 26 और 91 का सबसे पहले यहाँ पर देखा गया। तो 26 को जो ब्रेक करने पे कितना होगा, 2 इंटू 13 हो जाएगा। और 91 को करने पे अगर करेंगे तो कितना फैक्टर होगा, 7 इंटू 13। यानी इसमें देखा जाए इसका जो SCF कितना आ जाएगा, 13 हो जाएगा। लेकिन जब बात अगर LCM की करेंगे तो कितना होगा, 13 इंटू आपका 7 इंटू आपका 2, यानी 182। अब क्या करेंगे कि 182 और इस केस में 182 और 13 को इस केस में क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। चूँकि SCF LCM मल्टीप्लाई करने में कितना आ गया, 2366 यानी 2366। और दोनों नंबर के प्रोडक्ट करने में भी कितना आ रहा है, 2366। तो यहाँ से एक बात हम लोग प्रूफ आई कि LCM ऑफ 2 नंबर इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसके बाद जो सेकंड जो क्वेश्चन है 510 और 92 का, और आपका 36 और 54 का। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं 510 और 92। तो 510 को अगर फैक्टर में अगर आप ब्रेक करोगे तो कितना आ जाएगा, 23517। और 92 को अगर करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू आपका 23। तो इस केस में SCF कितना आ गया, 2, और LCM कितना आ गया, इतना आ गया। यानी इस केस में अगर देखा जाए तो दोनों का LCM इंटू अगर SCF अगर निकालोगे तो इस केस में आपका कितना आ गया, 46920, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी आपका इतना आ रहा है। तो इस बात से प्रूफ हो गया। आप लोग की बात जरूर यहाँ पे लिखना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू SCF इंटू LCM। इसके बाद जो तो थर्ड क्वेश्चन जो है इसको प्रूफ करना है 136 और 54 को। तो सबसे पहले 136 को फैक्टर में ब्रेक करने पे कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये आ गया फैक्टर। यानी इसको यहाँ से बोल सकते हैं 2 के पावर 4, चूँकि यहाँ पे 4 बार आया है, इंटू 3 इंटू 7 हो गया। और 54 को जब ब्रेक किए तो कितना आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी इसको बोल सकते हैं आपका 2 इंटू 3 के पावर 3, चूँकि यहाँ पर ब्रेक करने पे 3 जो है आपका 3 बार आ चुका है। तो सबसे पहले SCF जो निकालेंगे तो सबसे पहले कॉमन जो फैक्टर देखेंगे, तो कॉमन फैक्टर क्या है, 2, तो यहाँ पे 2 हो गया। और 3, इसमें 3 है तो 3 पावर 1, यानी SCF कितना आ जाएगा, 6। और उसके बाद जब LCM की बात करेंगे तो हाईएस्ट पावर को ले लेते हैं, तो 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 3 इंटू आपका 7, यानी कितना आ गया, 30 24।
तो सबसे पहले दोनों नंबर प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 336 और 54 को, तो कितना आ गया 18144। लेकिन इस केस में HCF और LCM को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 18144। तो यहाँ से बात प्रूफ हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM। इस केस में जो नेक्स्ट है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी इसको फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है आप लोगों को, LCM एंड HCF निकालना है। तो जो नंबर है 12, 15 और 21, तो यहाँ से क्या करना है, 12 को अगर देखा जाए फैक्टर में अगर आप ब्रेक करोगे तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3, और 15 कितना आएगा 3 इंटू 5, और 21 का कितना आ जाएगा 3 इंटू 7। तो जब इसमें अगर HCF की अगर बात निकालोगे तो एक तो आपका हो जाएगा 3, चूँकि कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या है आप लोगों को 3 ही है। लेकिन जब LCM निकालोगे तो LCM क्या होगा, इस केस में आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। तो करने पर कितना आ जाएगा 420 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को निकालना है 17, 23 और 29 का हम लोग को निकालना है HCF और LCM। तो 17 को जब ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 17 आ जाएगा। 23 को करोगे तो आपका 1 इंटू 23 आ गया, और 29 को करोगे तो 1 इंटू 29। तो इसमें देखा जाए तो जो कॉमन फैक्टर आपका कितना है 1 ही है, तो HCF तो कितना 1 आ गया। जब LCM की बात करोगे तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना आ गया 11339, यानी इस मेथड से निकल गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है हम लोग फाइंड आउट करना है 8, 9, 25 का HCF और LCM। तो 8 को फैक्टर में ब्रेक करोगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। उसके बाद 3 को जब ब्रेक करोगे तो कितना होगा 3 इंटू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 25 को जब ब्रेक करोगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो HCF देखा जाए तो सब में आपका कॉमन फैक्टर 1 है। लेकिन जब LCM की अगर बात करोगे तो यहाँ 2 का क्यू आ जाएगा सबसे पहले, यहाँ 3 आपका 2 बार आ जाएगा, 5 आपका 2 बार आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 1800। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF यानी 306 और 697 का हम लोग क्या निकालना है HCF इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो फाइंड LCM, तो कह रहा है कि दोनों का LCM निकाल के बताओ। देखो इसको हम लोग सिंपल देखो फार्मूला से कर सकते हैं। सबको पता है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और यानी दो नंबर के यहाँ प्रोडक्ट कर दो। और हम लोग इस क्वेश्चन में आपका यहाँ पर HCF दिया हुआ है, तो HCF 9 दिया हुआ है, तो HCF से पूरे में जब डिवाइड कर दो तो क्या निकल जाए LCM, यानी LCM कितना आ गया 22338। ये तो फार्मूला पे ही यहाँ पर काम हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो देख लेते हैं इसका, जब अगर बात करें आंसर का, इफ़ एनी नंबर्स एंड्स विथ द डिजिट 0 इट शुड बी डिजिबल बाई 10, और इन अदर वर्ड्स इट विल आल्सो बी डिजिबल बाई 2 एंड 5 एज 10 इक्वल टू 2 इंटू 5। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 6 के पावर n, और 6 को जब फैक्टर में ब्रेक कर सकते हो कितना होगा 2 इंटू 3 के पावर n कर देंगे। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 के पावर n। इसका मतलब हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 के पावर n विल नॉट बी डिजिबल बाई 5। तो देयर फॉर 6 पावर n कैनॉट इंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। अब कहता है कि इस केस में आपका नंबर्स आर द टू टाइप्स। नंबर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, प्राइम एंड कंपोजिट। तो प्राइम नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाई 1 एंड ओनली इट सेल्फ, वेयर कंपोजिट नंबर्स हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इट सेल्फ। सबको पता है इस बात में, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। तो इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं यहाँ पर यहाँ पे 13 इसमें देखा जाए ना तो 7 इंटू 11 इंटू 13, और ये जैसे बात यहाँ पे देखो जो हो रही है
यहाँ पे देखा जाए, देखो इस केस में देखो 13 यहाँ कॉमन कर लेंगे तो आपका ये अमाउंट यहाँ से बच जाएगा। फिर यहाँ पे करने पे कितना आ बच जाएगा आपका 17 + 1, तो यहाँ 17 + 1 कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। तो ये बातें यहाँ से हो गई। और यहाँ से अगर प्राइम फैक्टर अगर नीचे निकालोगे आप लोग तो ये बात या तो कि यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो 1009 कैनॉट बी फैक्टराइज फर्दर, देयर फॉर द गिवन एक्सप्रेशन हैज 5 एंड 109 एज इट्स फैक्टर, हेंस इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 7 है, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। कहता है कोई स्पोर्ट्स फील्ड है जिसके चारों तरफ क्या है, सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑन द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose that both starts same point and the same time will go the same direction. After how many minutes they will meet again? ये तो सिंपल क्वेश्चन दोनों का, जब ये बोल रहा है सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक राउंड है, सर्कुलर पाथ है। तो सोनिया है जो 18 मिनट में एक राउंड लगाती है, जो रवि है 12 मिनट में एक बार लगाती है। तो बोल रहा है कितने समय के बाद दोनों वापस मिलेंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या है, जो सिंपल है, आप लोग क्या निकाल लो, इसका एलसीएम निकालो दोनों का। 18 का और 12 का एलसीएम निकालने के बाद कितना आ गया, 36। यानी सोनिया एंड रवि विल मीटिंग टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आप लोगों को मैंने बता दिया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कवर किए चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको कहीं भी लगे तो आप लोग पॉज करके भी इसको सोल्यूशन आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। तो आप तो पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच।